छोड़िए। क्लास 9 क्लास है लीजिए, कॉपी निकालिए, किताब कर दीजिएगा सर, एनसीईआरटी के। चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति। अंग्रेजी में कहते हैं नंबर सिस्टम। पॉइंट नंबर 1 सुनिए, नंबर सिस्टम के बारे में। अंक अंक को अंग्रेजी में कहते हैं डिजिट। ठीक, कौन होता है अंक? ये सब क्या है? अंक है। सही है। अंक कौन कौन है? 0 1 2 3 4 5 से क्या है? अंक है। कहाँ तक? 9 तक। अब कहेंगे संख्या 2 नंबर। संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। संख्या क्या होता है? अंक से मिलकर के बनता है संख्या। संख्या का गुण है 10। 10 किससे किससे बना है? बगो रुको, 1 और 0। 12 किससे मिलकर बना है? 1 और 41। 4 1 कितना संख्या है? अनंत संख्या। कितना है? अनंत है। सही। अनंत को संकेत में लिखते हैं ऐसा। अनंत को अंग्रेजी में कहते हैं इनफाइनाइट। INFINIT इनफाइनाइट। अनंत को अंग्रेजी में कहते हैं इनफाइनाइट। वो खाली लिखो नहीं। संख्या पद्धति चैप्टर के नाम है। सही। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सब आ रहे हैं, पूरा सवाल आ रहा है। इस सवाल को रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे इसे। सही है। इस जो रिकॉर्ड हो रहा है इसको यूट्यूब में डालते रहेंगे। आपको कभी घर रिवाइज करना है तो रिवाइज कर सकते हैं। सही। अंक मतलब क्या हुआ? डिजिट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ये हो गया अंक, ये हो गया संख्या। अब तीसरा पढ़ेंगे एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। NATURAL नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
जैसे फिर लिख रहा हूँ, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को हम कहाँ से गिनती शुरू करते हैं? एक से, फिर कहाँ तक? अनंत तक। ये अनंत है, सही है। गिनती की संख्या किसे कहते हैं? गिनती प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, सही। इसे वर्ग का n से दर्शाते हैं, सही है, लिख लीजिए। दिखाया। घर से इसको याद करके लाना है, दोबारा लिख के लाना है, नहीं फैलेगा नहीं फैलेगा तो वही मारा। अंक कौन हुआ? 0 से 9 तक क्या हो गया? अंक। अंक एक अंक होता है। संख्या एक से अधिक अंक मिल जाता है, क्या बन जाता है? संख्या। कौन? 10, 12, 41, 50, 55 सब क्या है? संख्या। 231 संख्या। 535 संख्या। 25 से 820 संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? जिस गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 1 से शुरू करते हैं, क्या मिटा दें? शेयर भी कीजिएगा ध्यान से। अब 9वां क्लास में चले गए हैं, अगर नहीं बना के लाएंगे तो मारेंगे बड़ी मार। डन? तीन नंबर लिखे थे, 4 नंबर क्या होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, सही। ये क्या होता है? 0 और
प्राकृत संख्या। जीरो के जोड़े जोड़े प्राकृत संख्या लिख दें तो उसमें कहेंगे होल नंबर। सही। इसे वर्ग का W से दर्शाते हैं। जैसे क्या हुआ था, होल नंबर कौन हुआ, जैसे 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। कभी जो देखे हैं प्राकृत संख्या है, तो जो प्राकृत संख्या लिखे थे, प्राकृत संख्या में सिर्फ क्या ऐड कर दिए हैं, जीरो। प्राकृत संख्या में क्या ऐड कर दिए हैं, जीरो। मार्क पर रखा हुआ था। प्राकृत संख्या जो है उसमें क्या ऐड कर दिए हैं, जीरो। जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नहीं, पूर्ण संख्या जीरो। और कौन संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत तक ले। तो जीरो और प्राकृत संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अगला 5 नंबर, अगला हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। इंटीजर ये क्या होता है, ये होता है ऋणात्मक और पूर्ण संख्या। इसे Z से सूचित करते हैं। सूचित करना कोई दर्शाना करते हैं। सही है। जैसे ये क्या लिखा है, ऋणात्मक। क्या लिखा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है निगेटिव। माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। सही। देखिए जो प्राकृतिक संख्या था उसमें जीरो जोड़े क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या में माइनस जोड़ दिए, -2 -5 -25 -6 -15 -23 कुछ भी माइनस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक। छठा नंबर, अगला होगा सम संख्या। जानते हैं सम संख्या, सम को कहते हैं इवन नंबर। EVEN इवन नंबर। ये क्या होता है, वह संख्या जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 50 100 300 500 अनंत। देखिए तो क्या ये दूर से कट जाएगा कि नहीं, दूर से नहीं कटेगा, 8 कटेगा। क्या मतलब है, 50 25 मरतबे। तो जो दूसरे कटे उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। जो दूसरे कट जाए उसे कहेंगे सम संख्या। पूरा आ रहा है नहीं, तो थोड़ी ऐसे से करना पड़ेगा। कल हम कोशिश करेंगे ताकि पूरा आ जाए, तो पूरा बोर्ड ही आ जाए। थोड़ी सी डेटा भी हो गया हुआ है। चलिए लिखिए, लिखिए तुम जो मुझे लिख रहा है किसी और दिशा में जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं जाता है। इतने काम चलिए बात
इसमें चिल्लाई तो इधर से मारती है। इसमें काशी बात कर रहा हूँ चलिए ये तो बहुत कर रही है आज तो खुला है बंद अब आज बंद है कल एक बंद है सर हम लोग ये टॉपिक एक अपने को मिलेगा नहीं हम लोगों का नहीं मतलब खुला है हम लोग नहीं जाएंगे तुम लोगों का भी उसके बाद सभी जाना है हम लोग को बुलाएंगे हाँ तो लोग भी तो उसी स्कूल पास कर गए ना आप खाली अभी जाना एक पास एक मिनट मार्क्स भी वाला है तो आज शाम के खोलते की बंद कर दें खोल सारे सिम बंद कर सुबह कर लेना हाँ कर ले बंद कर सुबह नहीं सुबह पूरे 4 बजे बंद कर दीजिए लेकिन हम लोग कर ले सिर्फ एक आदमी ने पा रहा है हाँ तो फिर ना साइड ना आज शाम की बुला लेते हैं हाँ सही है और अभी जो है तो आज छुट्टी करने कोई नहीं आइए से छूट गई आरती की स्कूल था इसने नहीं आती अब आएगी आइए है ना ये सवाल नहीं आरती अब आएगी सही है आरती की तो वो ऐसे स्कूल आगे भी नहीं आती थी वो मान लेता है ना आरती लेट से सही हम लोग को भी तो लगता है पर हम लोग नहीं जाते हम स्कूल में नहीं जाते सर कब छुट्टी हुई पैसे ले सकते हैं आराम से करें सारा हां हाँ सारा अंतिम फ्रेंड से बना देंगे लोगों को शाम के बाद हाँ EVEN है थोड़ी जल्दी हाँ क्या हुआ जल्दी छुट्टी करिएगा उसको भी लेके जाना एग्जाम उसको देना आज कहाँ एग्जाम है लड़की संग है क्या नहीं है तो सारे छुट्टी करेंगे तो पहला दूसरा जब जरूरी बात है पांच सही में मिले डालेगा तो छुट्टी कर देंगे सर जब ये करते हो 8:40 मिनट अरे आज छुट्टी कर देंगे हाँ शाम को 3 बजे आ जाना चाहिए सही सर ये लोग ना ठीक सादा ना नहीं ऐसा और ये खाली अकेले आए अच्छा आज से आरती आएगी ना आई ना आरती आइए फिर तो नहीं है क्या नाम है इसका हाँ वहाँ पर एक दो लिखे कहाँ पर इसमें कहाँ एक तो लिखे हैं हाँ 0 1 2 3 4 5 हम पहले पूछेंगे अब फिर आ जाएगा और हम अब खत्म क्या आपका बेसिक का अरे मेरी पढ़ाई बेसिक हम भी पढ़ाएंगे थे लेकिन अपना बेसिक का है एक दो समझ में पता रहेगा सारे दिन में आना तो सारे दिन में जाना है
गैस हो चले जाओ चले जाओ हेलो एवरीवन, देखो यहाँ पर हम आज भूगोल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? भूगोल। भूगोल में कौन सा? क्या? भूगोल में आर्थिक क्रिया। पहले क्या पढ़ाते हैं? एक चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर क्या है? आर्थिक क्रिया। क्या है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाओं का प्रकार। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। तो आर्थिक क्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? आर्थिक क्रियाओं के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 में प्राथमिक क्रिया। क्या है? प्राथमिक क्रिया। दूसरा द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया। तृतीयक क्रिया। चौथा चतुर्थ क्रिया। क्या हुआ? चतुर्थक क्रिया। चतुर्थक क्रिया। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थक क्रिया। चतुर्थक क्रिया। लिख लिए? यस सर। क्वेश्चन से प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं तो लिख देंगे। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? पशुपालन है। क्या आएगा? पशुपालन। ठीक है।
मत्स्य पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया के उदाहरण। क्या है? प्राथमिक क्रिया के उदाहरण। नहीं बता दे। लिखा लिखा है। प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? समझते हैं। प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक क्रिया वे होते हैं प्राथमिक क्रियाएं वे होते हैं प्राथमिक क्रियाएं वे होते हैं क्या है? ऐसे लिखो, प्राथमिक क्रियाएं वे क्रिया प्राथमिक क्रिया वे क्रियाएं होते हैं प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होते हैं वे क्रियाएं होते हैं होते हैं क्या है? छुट्टी हो जाए यही कह रही है। छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया तो थोड़ा देर रुक जाइए, अभी छुट्टी होने में समय लगेगा इसमें, ठीक है। थोड़ा आगे लिया तो इंक वाला मार्कर मान के सब्जी से मान के लिया। वे क्रियाएं होते हैं जिनमें मनुष्य जाओ वहां पर बैठ जाओ आराम से। वे होते हैं जिनमें मनुष्य सीधे तौर पर इंक के डिब्बा मांग के लिए आओगा, इंक के डिब्बा मांग के लिए आता जा लिखा। साढ़े 8 बजे वाला है। देखिए खुला सीधे तौर सीधे सबको सीधे तौर पर प्रकृति से मिलने वाले किसे प्रकृति
से मिलने वाले साधनों का उपयोग करता है। साधनों का उपयोग करता है। कह देना, यस सर। साधनों का उपयोग करता है। इन क्रियाओं में भूमि, इन क्रियाओं में, इन क्रियाओं में भूमि, इन क्रियाओं में भूमि, जल, भूमि, जल, वनस्पति, वनस्पति, भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे, और खनिज जैसे खनिज जैसे प्राकृतिक साधनों, संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है। चूंकि ये काम पूरी तरह चूंकि ये काम पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक क्षेत्र निर्भर रहते हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे क्या उदाहरण के लिए है, उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वनों से उत्पादन प्राप्त करना, आखेट
आखेट, खनन इत्यादि। तो प्राथमिक क्रिया के बारे में ये है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होते हैं जिनमें मनुष्य सीधे तौर पर प्रकृति से मिलने वाले साधनों का उपयोग करता है। इन क्रियाओं में भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये काम पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। इसीलिए इन्हें प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? कृषि है, पशुपालन है, ठीक है, मछली पालन है, वनों से उत्पादन प्राप्त करना है, और आखेट भी है और खनन भी है। आखेट मतलब क्या होता है? तो आदिवासी लोग तीर धनुष से शिकार करते थे ना, उसी को क्या कहा गया है? आखेट कहा जाता है। जानवरों को शिकार करने लाते थे और खाते थे, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया था? आखेट कहा गया। खनन आप जानते ही हैं, माइनिंग, खनन करना, ठीक है, वह कृषि करना प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा कौन? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वनों से उत्पादन करना, ये सब क्या आएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप के, प्राथमिक क्रियाएं के उदाहरण है। सीधे कहना है क्या है? मनुष्य सीधे तौर पर किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कैसे? प्रकृति, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। प्रकृति से मिलने वाले साधन, हमारे पर्यावरण यानी कि प्रकृति से मिलने वाले जो भी पदार्थ होगा, जो भी वस्तु होगा, वह सब क्या आएगा? प्राथमिक क्रिया के अंतर आएगा। प्राथमिक क्रिया के अंतर आएगा। प्राथमिक क्रिया के अंदर आएगा। तो ये होगा प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्रियाकलाप भी होते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? चारों क्रियाकलाप के बारे में पढ़नी है। इसमें चारों के बारे में पढ़ना, चारों को लिखा है, चारों के बारे में पढ़ना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेगा सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछेगा, किन्हीं पांच प्राथमिक क्रिया के नाम बताएं। किन्हीं 5 प्राथमिक क्रियाकलाप के नाम लिखें। तो क्या लिखेंगे? किन्हीं 5 प्राथमिक क्रियाकलाप के नाम लिखें। तो क्या लिखिएगा? अभी बता दिए ना। एक हो गया कृषि, दूसरा हो गया पशुपालन, तीसरा हो गया मछली पालन, चौथा हो गया वनों से उत्पादन प्राप्त करना, पांचवा हो गया आखेट, छठा हो गया खनन। तो ये सब क्या लिख देंगे? 5 को प्राथमिक क्रिया। कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देगा सिर्फ कि किन्हीं पांच प्राथमिक क्रिया कलाप के नाम लिखें। इन्हीं 5 प्राथमिक क्रियाकलाप के नाम लिखें। तब क्या लिखेंगे? तब क्या लिखेंगे? लिखेंगे 5 प्राथमिक क्रियाकलाप ये है। नंबर 1 में लिख देंगे क्या? कृषि। नंबर 2 में क्या लिख देंगे? पशुपालन। नंबर 3 में लिख देंगे मछली पालन। क्या लिख देंगे? मछली पालन। नंबर 4 में लिख देंगे क्या? आखेट। नंबर 5 में लिख देंगे क्या है? खनन। क्या लिख देंगे? खनन। ये सब क्या है? 5 को हो गया, 5 के नाम लिख देंगे। आपका क्वेश्चन लिख लेंगे इसको।
ऐसे लिखना, ठीक है, एक के बाद नीचे। हमें जगह की कमी थी, इसलिए क्या कर दिए, ऐसे लिख दिए। लेकिन तुम क्या करना, इसको लिखना, उसके बाद इसके नीचे लिखना, उसके बाद इसको नीचे लिखना, ठीक है, बात समझ में आ रही ना? ऐसे लिखना। हो रहा है ऐसे लिखना 1 2 करके, ठीक है। चलो हो रहा है क्या हो गया, ऐसे करके लिखे 1 2 नीचे करके लिखना। भूख लग गया? क्या नाम है? एबीसी साथ में भी थी। नाम क्या है? नाम बोल है? नाम क्या है? तुम अति है, गुंगी है? नहीं है सर जी, इसमें बोलिए ना, बोलिए सही सर जी बोलेगी। हाँ, खाली मारपीट करने में है नहीं कि अरे सर गोरकी बोलते हैं तो करेगा गोरकी बोलते हैं मारपीट करने में तेज है। सर बोलते क्या बदमाश, सब बदमाश। बउआ पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी, ठीक है। सर बोले हम को क्या बोले पहुंचा दे। अच्छा, कौन सी का? चलो अटेंडेंस लेके आओ। और सर जी जिसको मार के एग्जाम